मैं एहराम में पेश होना चाह रहा था अदालत के अंदर। मैं चाह रहा था कि मैं एहराम में पेश हूँ जज साहब के सामने, लेकिन पुलिस जो है उसने मुझे एहराम में नहीं पेश होने दिया। और वो कह रहे थे कि आप अपने कपड़े पहने, दूसरे कपड़े चेंज करें और फिर वापस आएँ, फिर यानी अदालत में पेश हों। तो मुझे मजबूरन फिर कपड़े चेंज करने पड़े। और वो कह रहे हैं कि जज साहब के सामने जब पेश मैं हुआ तो जज साहब के सामने पुलिस हाज़िरी लगवा के मुझे लेके जाना चाह रही थी। तो मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की, इमरान रियाज़ खान ने, कि जज साहब प्लीज़ आप इस मामले में ना आएँ, ये लेन देन का मामला नहीं है, ये मुझे हज से बाहर जाने नहीं दे रहे और हज से यानी कि रोकने का मामला बेसिकली, तो आप इसमें ना आएँ, मेरे मेरे वकील को सुन लें और मुझे पहले दिखाएं ये कौन लोग हैं, मुझे कोई एफआईआर दिखाएं। तो जज के ऑर्डर पर फिर इमरान रियाज़ को एफआईआर दिखाई गई और ये कहानी मुझे इमरान रियाज़ खुद सुना रहे थे अदालत के अंदर, हथकड़ी उन्हें लगी हुई थी और वो ये बातें सारी बता रहे थे। और उसमें वो ये कह रहे थे कि मैंने जब जज साहब के सामने ये बातें की तो जज साहब ने अपनी काइंडनेस का मुजाहरा किया और वो फिर मैं अपनी टीम से रब्ता करवाने में कामयाब हुआ। और मियाँ अली इशफाक जो हाई कोर्ट में एक पिटीशन लेके बैठे हुए थे, वो फिर अली इशफाक कह रहे हैं हम नंगे पाँव फिर इधर भागे, मतलब बहुत स्पीड से हम स्पीडली हम इधर आए और आते इमरान रियाज़ पेश हो चुके थे। फिर मियाँ अली इशफाक शुरू हो गए, उन्होंने बातें की, गुफ्तगू की, हम नहीं वो सुन सके चूँकि मियाँ अली इशफाक और अज़हर सदीक़ के जो धुआंधार तरह के जो दलाइल थे और वो तो हम नहीं सुन सके। लेकिन हम लोग बाहर रहे, 4 डीएसपी वहाँ मौजूद थे, 4 एसएचओज मौजूद थे, तकरीबन 200 के नज़दीक नफरी थी, एलिट की अलहदा जो है वो डाले लगे हुए थे एलिट फोर्स के, और एसपी साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो एसपी साहब की सरबराही में पुलिस जो है वो अपना काम कर रही थी और अच्छी खासी नफरी वहाँ डिप्लॉयड थी और बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया था। और दूसरा जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, ख़ासतौर पर कोर्ट रिपोर्टर्स, उन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अब कमरा अदालत में जो है वो बंद हो गई है, अपना लाइट बंद हो गई है, तो ये तकरीबन 3 घंटे तकरीबन बंद रही है। तो इसमें से कुछ टाइम अभी जब गुजरा तो इमरान रियाज़ को लेकर पुलिस बाहर कॉरिडोर में आ गई और ये सेकंड फ्लोर बनता है जो कचहरी है मॉडल टाउन की, तो वहाँ पुलिस आ गई। तो वहाँ औरिया मकबूल जान आ गए। तो औरिया मकबूल जान जो है वो मिले आके। तो जब औरिया आए तो तब पुलिस की और इमरान रियाज़ खान की, पुलिस के एक एसएचओ हैं बड़े पढ़े लिखे, तो उनका डिस्कशन आपस में चल रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की डिस्कशन हो रही थी और जो सलाउद्दीन अयूबी हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनका डिस्कशन चल रहा था। तो इमरान रियाज़ खान फिर वो सारे डिस्कशन बता रहे थे, पुलिस वाले भी उसमें बातें कर रहे थे और वो आखिरी अयाम का तज़किरा भी इन मोतबर हस्तियों का कर रहे थे कि कैसे उन्होंने आके, नूरुद्दीन जंगी ने अपनी आखिरी ज़िंदगी में कैसे आके कहा कि मैं बुलवाया गया हूँ, मुझे बुलाया गया है, मदीना की गलियों में फिर उन्होंने आखिरी टाइम अपना गुजारा। तो ये सारा डिस्कशन चल रहा था, ये बातें आपस में कर रहे थे एसएचओ भी और इमरान रियाज़ भी। अच्छा, फिर ऊपर से जब आप आ गए हैं औरिया मकबूल जान, तो उन्होंने भी आके डिस्कशन किया, उन्होंने भी कुछ आके अपनी ग्रीटिंग्स, अपने जज्बात का इजहार किया, ये सारी बातें उन्होंने भी डिस्कशन में लाई, उन्होंने भी डिस्कस किया। और फिर औरिया मकबूल भी जब जाना चाह रहे थे अदालत में तो पुलिस ने उनको भी रोक दिया। तो ये सारा सिलसिला था। पुलिस ने फिर नीचे भी जर्नलिस्टों के साथ अच्छी खासी तू मैं उनकी हुई और पुलिस ने वहाँ भी अपने लोगों को खड़ा कर दिया। हालांकि अब जर्नलिस्ट आराम से उधर खड़े थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे और उन्होंने ये नहीं खड़े हो सकते, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, गेट से बाहर जाएँ, अदालत से ही बाहर जाएँ, मतलब आप जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उससे ही बाहर चले जाएँ। तो इस तरह का डिस्कशन चल रहा था। तो ये पुलिस का रवैया था आज अदालत में। दूसरा, जो पुलिस के एक बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, बड़े ज़बरदस्त, इमरान कह रहे थे मुझे, इमरान रियाज़, के मुझे पुलिस रात से मुझे एक्सक्यूज़ कर रही है, मुझे कह रही है कि सर हम तो आपको पता है आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें इमरान मुझे बता रहे थे। दूसरा, पुलिस के एक ऑफिसर हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े सॉफ्ट आदमी हैं, तो उनकी आंखों में आज मैंने ना नमी देखी, पानी आ गया। मुझे साइड पे ले जाके कहते हैं कि यार ये हम नहीं करना चाहते कुछ भी और हम मजबूर हैं और हमारा इमेज तबाह हो रहा है, हमारा सारा, ये बातें ऑन ऑथ मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे कही। और इसी तरह हर पुलिस वाला इमरान रियाज़ से भी यही बात करता है। तो उधर फिर सारे लोग यही सोच रहे थे कि ये निज़ाम रियासत इस तरह कैसे चलेगा, कब तक फिर चलेगा और ये क्यों कर ऐसे चल पाएगा। तो ये सारा डिस्कशन आज हो रहा था। इमरान रियाज़ हथकड़ी में थे और कंफर्टेबल थे, बड़े सुकून से बैठे हुए थे, लेकिन वो कहते थे कि सारे मामला से ज़्यादा मैं हर्ट इस वजह से हुआ हूँ कि ये एक
खुदा से दूरी मुझे करने के लिए और मुझे उसके रब पाक के घर से दूर किया गया है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। अब फिर जो FIR उन पर की गई, FIR के अंदर जो आई विटनेस है वो रिकॉर्ड पे आ गया कि मुझे तो पता ही नहीं इस काम का। तो वकला ट्राई कर रहे थे कि शायद आई विटनेस भी अदालत में पेश किया जाए, कोई रब्ता रुब्ता भी हुआ था, वो आई विटनेस खुद ही जो है वो फिर जो मदई था उसके बारे में भी सोशल मीडिया पे बातें जो चल रही थी उसका लिंक भी डेवलप किया जा रहा था कि वो फ़लाँ है। तो इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये सारा आज का अदालत का मामला था। और उधर खड़े सेकंड फ्लोर पे सारे जर्नलिस्ट ये सोच रहे थे कि जर्नलिस्टों को कोर्ट रूम्स के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, और जो जर्नलिस्ट हज पे जाना चाह रहा है उसे हज पे जाने की इजाज़त नहीं है। और पुलिस जहाँ कह देती है कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन है, जहाँ खड़ी हो जाए वही उसकी जुरिस्डिक्शन है। पुलिस लोगों के राइट्स पे कोई बात नहीं कर रही। पुलिस जो है वो जर्नलिस्टों का रास्ता भी रोक रही है और साथ कह रही है मैं मजबूर भी हूँ। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा और कैसे चलता रहेगा और किस जगह जाकर ये सिलसिला थम पाएगा यानी रुक जाएगा, ये सारी आज की अदालत की सूरत हाल थी, जिसमें इमरान रियाज उदास थे काफ़ी कि मुझे तवाफ़ के लिए जाना था लेकिन मुझे रोक दिया गया। और सबसे बढ़कर एक और बात भी कि उन्होंने रात से फिर कुछ नहीं खाया था, सुबह फिर उन्होंने मेरा ख्याल इधर कोर्ट में आके चाय थोड़ी सी और साथ केक रस एक आध खाया। पुलिस का क्लेम था कि हमने नाश्ते में भी इन्हें केक रस एक आध दिया है, कोई चाय चोय भी दी है, और कोई पुलिस ये कह रही थी, इमरान कह रहे थे कि नहीं मैंने इधर आके कुछ थोड़ा सा खाया। तो ये वो बातें सारी डिस्कशन जो वहाँ हो रही थी, और सारे फैसले का इंतज़ार कर रहे थे कि जज क्या फ़ैसला देंगे। और इमरान रियाज ख़ान की अदालत जो है उसका सारा आपको ये किस्सा हम सुना रहे थे। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।